हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पेन टेस्टिंग भी बोलते हैं। क्या आप कभी सोचते हैं एक एथिकल हैकर काम कैसे करता है, या एक एथिकल हैकर रियल वर्ल्ड अटैक को सिमुलेट करके एक सिस्टम या नेटवर्क को कैसे प्रोटेक्ट करता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनको साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बिल्ड करना है, या उनके लिए जिसको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए पेन टेस्टिंग के टूल्स, टेक्निक या अप्रोच के रिगार्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो ये सेशन में हम कवर करने वाले हैं 5 मेजर टॉपिक्स जो किसी भी बिगिनर के लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग को समझने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग, यानी पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता क्या है और इसका मेन गोल क्या होता है। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में। यहाँ हम समझेंगे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग की कितनी टाइप्स होती है और उन टाइप्स को हाई लेवल पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि वेब ऐप पेन टेस्टिंग, नेटवर्क पेन टेस्टिंग, वायरलेस पेन टेस्टिंग और सोशल इंजीनियरिंग। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। यहाँ हम समझेंगे उन स्टेप्स और प्रोसेस को जो पेन टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है या फॉलो की जाती है। फिर हम डिस्कस करेंगे बिगिनर रोड मैप। अगर आप इस फील्ड में नए हो या इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो कैसे स्टार्ट करें, क्या सीखें और कौन से टूल्स यूज करें। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे सर्टिफिकेशंस के बारे में। पेनिट्रेशन टेस्टिंग को सीखने के लिए मार्केट में अवेलेबल बेस्ट सर्टिफिकेशंस जैसे CEH, OSCP, EJPT जो आपको इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग? पेनिट्रेशन टेस्टिंग को हम शॉर्ट में पेन टेस्टिंग भी बोलते हैं। ये एक लीगल और ऑथराइज साइबर अटैक होता है, जिसका मतलब ये है कि ये अटैक परमिशन के साथ होता है, बिना किसी इलीगल इंटेंशन के। राइट। यहाँ हमारा जो गोल है वो सिस्टम को डैमेज करना या डेटा चोरी करना नहीं है। राइट। ये काम करता है एक एथिकल हैकर। ओके, जो ये परफॉर्म करता है उसको हम लोग बोलते हैं एथिकल हैकर, जिसको ऑर्गेनाइजेशन खुद हायर करती है। एथिकल हैकर का रोल होता है एक अटैकर की तरह सोचना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने के लिए काम करना, है ना। आपका इंटेंशन अगेन इलीगल इंटेंशन नहीं है, यानी सिस्टम डैमेज करना या डेटा चोरी करना नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये अटैक है तो लीगल कैसे? तो समझते हैं एक प्रैक्टिस फायर ड्रिल की तरह। ठीक है, जैसे फायर ब्रिगेड टेस्ट करता है ना कि इमरजेंसी सिचुएशन में बिल्डिंग सेफ है या नहीं, वैसे ही पेन टेस्टर सिमुलेट करता है रियल वर्ल्ड अटैक सिनेरियोज, ताकि सिस्टम के वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जाए। राइट। ताकि फिर उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक किया जाए, ताकि जो आपका सिक्योरिटी पोस्चर है सिस्टम का, नेटवर्क का, वो बेटर हो सके। तो वो हर पॉसिबल वे से सिस्टम या नेटवर्क को चेक करता है, जैसे कि पासवर्ड्स, फायरवॉल्स, है ना, एक्सेस पॉइंट्स, कॉन्फ़िगरेशन फ्लॉज या आउटडेटेड सॉफ्टवेयर जहां अटैकर घुस सकता है। अटैकर कौन है? ब्लैक हैट हैकर, जिनका इंटेंशन क्या है? डेटा चोरी करना या सिस्टम डैमेज करना। जो एक एथिकल हैकर है उसका काम क्या है? उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना। राइट। लेकिन उसका जो इंटेंशन है वो डेटा चोरी करना या सिस्टम डैमेज करना नहीं है। और ये सब होता है प्री डिफाइंड स्कोप के अंदर। ठीक है, ये जो पेन टेस्टिंग होती है ये होती है एक प्री डिफाइंड स्कोप के अंदर, यानी हैकर को बताया जाता है एग्जैक्टली क्या टेस्ट करना है और कौन से रूल के साथ टेस्ट करना है। ठीक है, ये हो गई पेन टेस्टिंग के बारे में। अब थोड़ी थोड़ी बात करते हैं हम कि पेन टेस्टिंग का गोल क्या है, गोल ऑफ पेन टेस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना वल्नरेबिलिटीज को, यानी ऐसे वीक पॉइंट्स जो हैकर्स इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एथिकल हैकर नहीं, कौन सा हैकर? ब्लैक हैट हैकर, है ना, जिनका इंटेंशन सिस्टम को डैमेज करना या डेटा चोरी करना है। उन हैकर से वल्नरेबिलिटीज को बचाना, यानी उस जो वल्नरेबिलिटी है उसको पहले ढूंढना, उसको ठीक करना, ताकि जो ब्लैक हैट हैकर्स है उनको ना ढूंढ पाए। ठीक है। दूसरा गोल होता है टेस्ट करना सिक्योरिटी कंट्रोल्स, जैसे हमने डिस्कस किया फायरवॉल, ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन वगैरह। राइट, जो एक टारगेट सिस्टम या नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। और तीसरा रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को सिमुलेट करके देखना कि एक्चुअल थ्रेट्स के अगेंस्ट आपका सिस्टम कैसे बिहेव करता है।
ये भी तो पता होना चाहिए ना, हमें मालूम होनी चाहिए कि जब एक्चुअल थ्रेट आएगा, है ना, जब हैकर कोई हमारे सिस्टम पे अटैक करेगा या नेटवर्क पे अटैक करेगा, तो हमारा सिस्टम या नेटवर्क कितना उस अटैक को प्रिवेंट कर सकता है या कैसे उसको हैंडल करता है। तो ओवरऑल पेन टेस्टिंग का अल्टीमेट एम है प्रोएक्टिवली सिक्योर करना सिस्टम्स को, ठीक है, ताकि किसी अटैक का चांस मिनिमम हो जाए। फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि आपका सिस्टम इसलिए हैक नहीं हो सकता क्योंकि आपने पेन टेस्टिंग रन किया हुआ है, बट ये क्या करता है कि उस जो अटैक का जो चांस है उसको मिनिमम कर देता है। ठीक है, तो हमने समझा पेन टेस्टिंग क्या होती है और पेन टेस्टिंग का गोल क्या होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन हम क्या टेस्ट कर रहे हैं। हर टाइप का अपना अलग स्कोप, टूल्स और ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले वेब ऐप पेन टेस्ट। ठीक है, जब किसी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी टेस्ट करनी होती है, जहां हम लॉगिन फॉर्म्स, एडमिन पैनल्स, इनपुट फील्ड etc को टेस्ट करते हैं फॉर वल्नरेबिलिटीज लाइक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, एसक्यूएलआई हो गया, सीएसआरएफ हो गया, तो वहां पे हम वेब ऐप पेन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोबाइल ऐप पेन टेस्ट। इसमें एंड्रॉयड और आईओएस ऐप्स का टेस्ट होता है। ठीक है, ये चेक किया जाता है कि ऐप यूजर डेटा सिक्योरली हैंडल कर रही है या नहीं, कॉमन फ्लॉज, इनसिक्योर स्टोरेज, पुअर इंक्रिप्शन, हार्ड कोडेड सीक्रेट्स, इन सारी चीजों को मोबाइल ऐप पेन टेस्ट के थ्रू एड्रेस किया जाता है ना। मैं मोबाइल ऐप पेन टेस्ट का ये गोल होता है। फिर आता है हमारा एपीआई टेस्टिंग। ठीक है, एपीआई एप्लीकेशन के बीच कम्युनिकेशन का ब्रिज टाइप से एक होता है, राइट, जो कि हेल्प करता है डिफरेंट सिस्टम्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में। ठीक है, ये मॉडर्न वेब एप्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, एपीआई यूज होती है। तो इस टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि क्या एपीआईज प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड है और उनमें डेटा लीक्स या इंजेक्शन फ्लोज तो नहीं है। ठीक है, ये चीज हम चेक करते हैं यूजिंग एपीआई पेन टेस्टिंग। ठीक है, फिर हमारा आता है नेटवर्क पेन टेस्ट। अब यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल या एक्सटर्नल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ओपन पोर्ट्स हो गई, वीक सर्विसेज हो गया, अनपैच्ड सिस्टम्स हो गए, फायरवॉल्स की मिसकॉन्फ़िगरेशन, ये सारे जो इश्यूज होते हैं इसको हम नेटवर्क पेन टेस्टिंग के थ्रू चेक करते हैं। फिर आता है हमारा क्लाउड पेन टेस्ट। ठीक है, जब कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड प्रोवाइडर जैसे AWS, अज्यूर, जीसीपी पर होता है, तो उनके कॉन्फ़िगरेशंस, एक्सेस पॉलिसीज एंड स्टोरेज बकेट्स को टेस्ट किया जाता है। उसके लिए हम क्लाउड पेन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है वायरलेस या वाईफाई पेन टेस्ट। तो ये टेस्ट होता है वायरलेस नेटवर्क के लिए, जैसे कि वीक इंक्रिप्शन, जैसे आपने वाईफाई में देखा होगा आपको ऑप्शन मिलता है WEP या WPA करके, राइट, जैसे रोग एक्सेस पॉइंट्स हो गए, अनऑथराइज्ड डिवाइसेस हो गए, सबको आइडेंटिफाई किया जाता है यूजिंग वायरलेस या वाईफाई पेन टेस्टिंग के थ्रू, है ना। फिर हमारा आता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग को आप अगर आप देखेंगे तो आप इसको एक ह्यूमन हैकिंग भी बोल सकते हैं। ये एक ह्यूमन बेस अटैक वेक्टर है एक्चुअली। इसमें अटैकर लोगों को ट्रिक करता है फिशिंग मेल्स के थ्रू, फेक कॉल्स के थ्रू या यूएसबी ड्रॉप्स के थ्रू, ताकि उनसे सेंसिटिव इन्फो निकाली जा सके। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग में होता क्या है कि जैसे आप किसी वेल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मैं अगर अटैक कर रहा हूँ, सोशल इंजीनियरिंग अटैक परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं आपको कोई और बन के कॉल करूंगा और ट्राई करूंगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे निकाल पाऊं जो बाद में मुझे अटैक करने में हेल्प करे। तो ये होता है आपका सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के गोल्स बोलिए, या इस चीज के लिए सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो हर एक टाइप का गोल सेम है, जितने भी हमने अभी डिस्कस किए टाइप्स, सबका गोल सेम है, फ्लॉज आइडेंटिफाई करना, है ना, कम खामी ढूंढना सिस्टम्स के अंदर में। लेकिन हर टेस्ट का अटैक सरफेस अलग होता है। ठीक है, गोल एक है बट अटैक सरफेस डिफरेंट है। जैसे कि हमने समझा वेब ऐप पेन टेस्टिंग के लिए हमारा वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप के लिए मोबाइल है, एपीआई के लिए हमारे एपीआई सिस्टम्स है जो एपीआई को यूज कर रहे हैं, नेटवर्क के लिए डिफरेंट है, क्लाउड के लिए डिफरेंट है, बट गोल एक ही है कि अगर इनमें कोई कमी मौजूद है तो उनको ढूंढो। राइट, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस। अब हम बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कंप्लीट प्रोसेस की, यानी एक पेन टेस्ट एंगेजमेंट रियल लाइफ में कैसे चलती है, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा रिकॉनसेंस।
यानी इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेप भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अटैकर या पेन टेस्टर मैक्सिमम पब्लिक इन्फो कलेक्ट करता है अपने टारगेट के बारे में। ठीक है, मैक्सिमम इन्फो कहने का मतलब क्या है, डेटा। ठीक है, गोल यहाँ पे क्या है, कलेक्ट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट योर टारगेट। जैसे अब किस टाइप की इंफॉर्मेशन, तो जैसे डोमेन डिटेल्स, ईमेल एड्रेसेस, आईपी रेंजेस, टेक्नोलॉजी एटीसी। ठीक है, यानी जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा है वो सिस्टम या आपका टारगेट जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे टूल्स में वैसे तो बहुत सारे टूल्स है, बट मैंने जस्ट एज एग्जांपल दो मेंशन किया है, जैसे हुईज है और गूगल डॉक्स है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं हम अपने टारगेट से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। ठीक है, फिर हमारा दूसरा आता है स्कैनिंग एंड इनुमिरेशन। ठीक है, तो अब जब बेसिक इन्फो मिल गया, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है स्कैनिंग और इनुमरेशन का। इसमें अटैकर टारगेट सिस्टम को स्कैन करता है ओपन पोर्ट्स, रनिंग सर्विस और हिडन डायरेक्टरी ढूंढने के लिए। ठीक है, ये ढूंढने का रहता है कि कोई ओपन पोर्ट है क्या, सर्विसेज कौन सी रन हो रही है, या कोई डायरेक्टरी हिडन है क्या जिसका यूज करके, है ना, हम उसको फाइंड आउट कर सके, जिसका यूज करके हम फिर आगे अपने अटैक परफॉर्म करेंगे। तो इस सेक्शन में ये सारा हम करते हैं। अब टूल्स यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, बट मैंने दो टूल्स लिए हैं, एनमैप और डीर बस्टर। ठीक है, एनमैप जो हमारा नेटवर्क मैपिंग इसका फुल फॉर्म है, और दूसरा डीर बस्टर है जो आपका डायरेक्टरी, जो हिडन डायरेक्टरी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, उसको ढूंढने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, अब दो परफॉर्म हो गए, है ना, रिकॉनेसेंस भी हो गया, स्कैनिंग एंड इनुमरेशन भी हो गया। अब हमारा आता है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, अब जब सिस्टम्स के ओपन पॉइंट्स मिल गए, तो हम उनमें बग्स या मिसकॉन्फ़िगरेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे, फिर इसमें नॉन वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई होती है, जैसे आउटडेटेड सॉफ्टवेयर हो गई आपकी, वीक क्रेडेंशियल्स हो गई, या इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये सारे हम वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के थ्रू ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो टूल्स है उसमें नेसिस और मैनुअल एनालिसिस। ठीक है, तो नेसिस जो है आपका एक ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनर है ना, ऑटोमेशन पे काम करता है, और उसके अलावा आप मैनुअली भी इन वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ सकते हैं, है ना। तो ये दोनों अप्रोच आप परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। अब ये तीन के बाद जो हमारा चौथा है वो है एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, ये स्टेज सबसे एक्साइटिंग होती है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ हम वल्नरेबल पॉइंट को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, यानी उसके थ्रू एक्सेस लेते हैं सिस्टम का, जो जिस सिस्टम में हमने अभी वल्नरेबिलिटीज ढूंढी है, उस सिस्टम का हम एक्सेस लेते हैं, अपने टारगेट का एक्सेस लेते हैं, जिसको हम हैक बोलते हैं कि सिस्टम हैक हो गई, यानी मैंने सिस्टम हैक कर लिया, मैंने सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर लिया, है ना, यानी उस सिस्टम का एक्सेस मुझे मिल गया। ठीक है, सो यहाँ हम वल्नरेबल पॉइंट को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, और ये लीगल अटैक होता है। लीगल अटैक क्यों है, क्योंकि हम एथिकल हैकर हैं और हम पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं परमिशन के साथ। ठीक है, सो यहाँ जो टूल्स है उनमें मेटास्प्लॉइट और बॉब सूट। ठीक है, अब एक्सप्लॉइटेशन के बाद क्या है, आपने सिस्टम एक्सेस कर लिया, अब एक्सेस के बाद क्या करोगे, अब सिस्टम के अंदर हो, वहां पे आता है हमारा पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। यहाँ पे गोल क्या है कि एक्सेस मिलने के बाद का स्टेप होता है आपका पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। गोल क्या है आपका, यहां हम देखते हैं क्या हम सिस्टम के अंदर प्रिविलेज एस्केलेट कर पा रहे हैं, है ना, सेंसिटिव फाइल एक्सेस कर सकते हैं क्या, ये हम चेक करते हैं इस पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, एक एडमिन है, एक नॉर्मल यूजर है, आपने सिस्टम हैक किया, अब आप नॉर्मल यूजर हो, लेकिन क्या आप एडमिन बन सकते हो वहां पे, तो इसी को हम प्रिविलेज एस्केलेट करना बोलते हैं। ठीक है, क्या आप उस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे सेंसिटिव डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो जो बाहर के सिस्टम यूजर के लिए नहीं है, ये चेक करते हैं हम पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। ठीक है, यानी कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो सिमुलेट करते हैं कि अगर अटैकर आया, एक हैकर आया, तो वो क्या करेगा। ठीक है, तो हम उस चीज को टेस्ट करते हैं। और हमारा आखिरी है रिपोर्टिंग। ठीक है, जिसमें हम सारी फाइंडिंग्स डॉक्यूमेंट करते हैं, जैसे कि वल्नरेबिलिटीज, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स, स्क्रीनशॉट्स जो हमें मिली है ना, जो हमने कमियां ढूंढी है उनका स्क्रीनशॉट्स, और हम उसके साथ साथ फिक्स भी बताते हैं कि इन इश्यूज को कैसे सॉल्व करना है।
क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। और फिर क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं एक डिटेल रिपोर्ट जो यूज आई मीन फिर वो क्लाइंट उस रिपोर्ट को यूज करके अपने सिस्टम को और बेटर तरीके से सिक्योर करता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के प्रोसेस है जो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं एक सक्सेसफुल पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा टॉपिक है बिगिनर रोड मैप। अगर आप बिगिनर हो और पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हो तो रैंडमली टूल्स उठाने से पहले एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना जरूरी है, ठीक है। तो ये रोड मैप आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा जो मुझे लगता है ना, कि ये फॉलो आपको करना चाहिए अगर आप एक बिगिनर हो। तो सबसे पहला है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। जैसे आप आईपी एड्रेस कैसे काम करता है, डीएनएस क्या होता है, पोर्ट क्या होता है और उनका रोल क्या है, आप ये समझो पहले। नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसे होता है ना, सिस्टम्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करती है। ये नॉलेज आपको समझाती है कि सिस्टम या सर्विस किस तरह एक्सेसिबल होती है ना, जो एक हैकर के लिए क्रूशल होता है। दूसरा है लिनक्स फंडामेंटल्स। पेन टेस्टिंग काफी हद तक लिनक्स बेस्ड होता है, ठीक है। आपको काली लिनक्स या पैरोट ओएस का बेसिक यूज आना चाहिए, जैसे टर्मिनल कमांड्स हो गए, फाइल सिस्टम नेविगेशन हो गया, है ना, एक फाइल से दूसरे फाइल तक कैसे जाते हैं, एक डायरेक्टरी दूसरे डायरेक्टरी तक कैसे जाते हैं, यूजर परमिशंस क्या होता है, कैसे काम करती है ना। मोस्ट हैकिंग जो टूल्स है लिनक्स पे ही बनी होती है और लिनक्स के लिए ऑप्टिमाइज होती है। सो लिनक्स फंडामेंटल्स, है ना, काली या पैरोट आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तीसरा है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। आपको एटलीस्ट पाइथन और बैश स्क्रिप्टिंग की समझ होनी चाहिए। पाइथन से ऑटोमेशन और कस्टम एक्सप्लॉइट्स बनाया जा सकता है, बनाने में हेल्प हो सकती है ना। और बैश स्क्रिप्टिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए काम आती है ना। काफी एक तरीके से फास्ट ये लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। सो ये दोनों में से कोई एक आपको आनी चाहिए, अगर दोनों भी आती है तो काफी अच्छी चीज है, बट स्टार्ट आप पाइथन से करो, ये मेरा सजेशन रहेगा। फिर है हमारा वास्प टॉप 10, है ना। वास्प टॉप 10 वेब एप्लीकेशन के सबसे कॉमन 10 सिक्योरिटी फ्लॉज को लिस्ट करता है, ठीक है। जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन हो गई, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गई, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन हो गया। इनको डीपली समझना जरूरी है क्योंकि वेब पेन टेस्टिंग में जब आप काम करेंगे यही सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले बग्स होते हैं। सो आपको इन सारे चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर हमारा आखिरी में आता है और ये इंपॉर्टेंट है, लीगल और एथिकल नॉलेज, है ना। सबसे लास्ट बट सुपर इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग, आपको साइबर लॉज और एथिकल बाउंड्रीज का नॉलेज होना चाहिए। क्या लीगल है, क्या इलीगल है, और कौन से केसेस में रिटर्न परमिशन लेना मैंडेटरी है। बिना इस नॉलेज के आपका स्किल्स गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है और टारगेट या कंपनीज आपके ऊपर एक्शन भी ले सकती है। तो अगर आप सीरियस हो पेन टेस्टिंग को करियर बनाने के लिए तो मेरा ये रहेगा, स्मार्ट स्मॉल गो स्टेप बाय स्टेप और ये रोड मैप फॉलो करो आप, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। सो अब हमारा टॉपिक है सर्टिफिकेशंस। अगर आप पेन टेस्टिंग या साइबर सिक्योरिटी में सीरियसली करियर बनाना चाहते हैं तो सर्टिफिकेशन एक सॉलिड वे है अपना नॉलेज वैलिडेट करने का, ठीक है। ये कुछ आई मीन ट्रस्टेड सर्टिफिकेशंस है जो बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल में काफी वैल्यूएबल हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन की, ठीक है। अगर आप कंप्लीट बिगनर हो तो ये सर्टिफिकेशन आपको साइबर सिक्योरिटी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लाइक थ्रेट्स, अटैक्स, रिस्क मैनेजमेंट, इंक्रिप्शन सब कवर होते हैं। सो अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल बिगनर हो, आप कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा हमारा है ईजे पीटी। ये सर्टिफिकेशन थोड़ा हैंड्स ऑन फोकस्ड है, जैसे कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड सर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो जैसे आपको रियल लैब्स मिलते हैं जहां आप टूल्स यूज करते हो, एक्सप्लॉइट परफॉर्म करते हो और रिपोर्टिंग भी करते हो। आई मीन ग्रेट वैल्यू फॉर मनी रहता है और ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें थ्योरी कम के साथ साथ आपको एक्चुअली थ्योरी बताई जाती है बट प्रैक्टिकल भी आपको करने को मिलता है। फिर हमारा आता है सीईएच, यानी कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर, ठीक है। ये इंडस्ट्री का एक पॉपुलर नेम है। सीएच आपको टूल्स और अटैक टेक्निक्स सिखाता है, लेकिन डाउनसाइड ये है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है अगर आप ईजेपीटी और कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस से कंपेयर करते हो तो।
ठीक है। और थियोरटिकल हैवी भी हो सकता है आप किसी किसी के लिए, मतलब बहुत सारा थ्योरी पढ़ाते हैं, बहुत सारे टर्म्स के बारे में बताते हैं, जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी हो जाता है। तो अगर आपको बजट अलाउ करता है ना, आपका बजट है अच्छा खासा, तो आप CH के लिए भी जा सकते हैं। फिर हमारा आता है ट्राई हैक मी पाथ्स। ठीक है। अगर आपका बजट टाइट है या बजट थोड़ा कम है और आपको अफोर्डेबल प्लस प्रैक्टिकल कंटेंट चाहिए, याद रखिएगा प्रैक्टिकल, तो ट्राई हैकमी के बिगनर फ्रेंडली पाथ बेस्ट है। इंटरेक्टिव लर्निंग प्लस आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगी। परफेक्ट कॉम्बो फॉर हैंड्स ऑन ग्रोथ। हैंड्स ऑन ग्रोथ मीन्स कि आपको प्रैक्टिकल करने को मिलता है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सिस्टम्स को यूज कर पाते हैं जो भी आप पढ़ते हैं। ठीक है। तो इन सर्टिफिकेशंस में मेन गोल है आपके स्किल को प्रूव करना और एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ प्रोवाइड करना। ठीक है। सो ये सारे सर्टिफिकेशंस आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। बट हमेशा याद रखिए, सर्टिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंट लर्निंग, है ना। सो मेरा ये सुझाव रहेगा आपसे, पिक वन, स्टिक टू इट एंड अप्लाई व्हाट यू लर्न। तो दोस्तों ये था हमारा पेनिट्रेशन टेस्टिंग का ओवरव्यू। अब अगर आप एक बिगिनर भी है तो आपको मालूम है पेन टेस्टिंग क्या होता है, पेन टेस्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं, पेन टेस्टिंग को किन प्रोसेस को फॉलो करते हुए कंप्लीट की जाती है या परफॉर्म की जाती है। साथ में हमने जाना बिगिनर रोड मैप और सर्टिफिकेशंस जिसके ऊपर आपको फोकस करनी चाहिए। दोस्तों साइबर सिक्योरिटी फील्ड काफी फास्ट ग्रोइंग फील्ड है। अगर आप कंसिस्टेंट हो और लर्निंग माइंडसेट के साथ काम करते हो तो इस फील्ड में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगले वीडियो के साथ मैं आपसे जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हैकिंग बट एथिकली।